हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है अच्छाई का परिणाम। एक बार की बात है, किसी जंगल में आम के दो पेड़ थे। उनमें से एक पेड़ तो काफी बूढ़ा हो चुका था और दूसरा पेड़ जवान था। उसकी उम्र काफी कम थी। पुराना वाला पेड़ बूढ़ा होने के कारण फल भी बहुत कम देता था, मगर उसका फैलाव अधिक होने की वजह से राहगीर उसी पेड़ के नीचे आराम करते थे। यह देखकर बूढ़े पेड़ को बड़ा सुकून और खुशी प्राप्त होती थी। दूसरा पेड़ जवान और नया होने के कारण बहुत अधिक फल देता था। उसके मीठे फलों की तारीफ सभी खाने वाले व्यक्ति करते थे। इस प्रकार उसमें काफी घमंड पैदा हो चुका था। वह अपने आप पर बहुत इतराता था। धीरे धीरे बरसात का मौसम शुरू हो गया। एक रात बहुत तेज बारिश हुई। एक किसान के सारे आम के बीज उसी बरसात के अंदर बह गए थे। फिर अगले दिन जब वर्षा थमी तो हवा की नजर उन्हीं बीजों पर पड़ी। हवा ने सोचा कि मुझे इन बीजों को अच्छी जगह पर जाकर बो देना चाहिए। वह उन बीजों को उड़ाती हुई जवान आम के पेड़ के पास ले गई और बोली, अरे आम भाई, मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे आम के बीज लाई हूं, तुम इन्हें शरण दे दो। आम का पेड़ बड़ा घमंडी था। वह बोला, क्या? मैंने ही इन सब का ठेका ले रखा है। मैं इन्हें अपनी शरण में जगह नहीं दूंगा। किसी दूसरी जगह बो दो इन्हें। हवा को आम की बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। फिर भी उसने नम्रता पूर्वक कहा, अगर मैं इन बीजों को मैदान में बो दूंगी तो इन्हें कोई भी जानवर खाकर बचपन में ही नष्ट कर देगा, या फिर यह छोटे छोटे पौधे तेज आंधी तूफान का सामना किस तरह कर पाएंगे? ये तो बड़े होने से पहले ही टूट जाएंगे। पर पेड़ ने कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं इन्हें अपने बराबर में जगह बिल्कुल नहीं दूंगा। यह बात सुनकर हवा नाराज होकर आगे चल दी। उसे पेड़ की बात बहुत बुरी लगी थी। दरअसल बात यह थी कि आम का पेड़ हरगिज नहीं यह चाहता था कि उन बीजों में से कोई भी पेड़ बड़ा होकर मीठे फल दे और सभी उसके सामने उस पेड़ की तारीफ करें। हवा बहुत ज्यादा नाराज और दुखी हो रही थी। आम के पेड़ ने उन बीजों को किस प्रकार ठुकरा दिया था। फिर वह चलते चलते बूढ़े आम के पेड़ के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा जी, मैं आपके लिए ये छोटे छोटे आम के बीज लाई हूं, क्या आप इन्हें शरण देंगे? बूढ़ा आम खुश होकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं हवा रानी। उन्हें यहीं बो दो। मैं इन बीजों को अपने बच्चे समझकर पालूंगा, पोसूंगा और इनकी रक्षा भी करूंगा। उसकी बात सुनकर हवा खुश हो गई। उसने बीजों को बूढ़े पेड़ के पास ही बो दिया। कुछ दिन पश्चात ही उन बीजों में से नन्हे नन्हे पौधे फूटने लगे। यह देखकर बूढ़ा आम बहुत खुश हो रहा था। कुछ समय बाद ही बहुत तेज तूफान आया। बूढ़े पेड़ को उन छोटे छोटे पौधों की चिंता हुई। उसने अपनी एक डाल से उन पौधों को ढक लिया। तूफान के रुक जाने के बाद जब बूढ़े आम ने उन सभी पौधों को सही सलामत देखा तो उसे बड़ा इत्मीनान हुआ। सभी छोटे पौधे बूढ़े आम की तरफ ही देख रहे थे। धीरे धीरे आम के पौधे बड़े होने लगे। रात दिन बूढ़ा पेड़ उन पौधों की हिफाजत ही करता रहता था। कितने ही मौसम बदले, अब आम के पौधे बड़े हो चुके थे। बूढ़ा पेड़ उन्हें देखकर बहुत खुश होता रहता था। एक बार फिर बरसात शुरू हो गई, मगर इस बार कुछ ज्यादा ही बरसात हुई। आसपास के गांवों में तो बाढ़ आ गई थी, लेकिन बूढ़ा आम का पेड़ सही सलामत था, क्योंकि जिन पेड़ों को उसने सहारा दिया था वह उसी का सहारा बन गए थे। उन पौधों ने आसपास की मिट्टी को जकड़ कर रखा था। दूसरी तरफ जवान आम का पेड़ घमंड के कारण अपने आप को संकट में डाल चुका था। वह अपने आसपास कोई भी पेड़ उगने नहीं देना चाहता था। जो भी पौधा उसके बराबर में उगता था वह उस पर धूप ही नहीं आने देता था। वह पौधा कुछ ही दिनों में मर जाता था। इस वजह से वह केवल अपनी जड़ों से ही मिट्टी को कसकर पकड़ पाया था। मगर तेज बरसात के सामने उसकी एक भी न चली। उसके आसपास की मिट्टी कट कट कर बहने लगी। अंत में जवान आम का पेड़ निढाल होकर गिर पड़ा। वह मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था।
अगर वह इन पौधों को आश्रय दे देता तो वह बरसात की तेज बौछार का सामना कर पाता। वह सोच रहा था कि उसका घमंड ही उसे आज ले डूबा है। वह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य का घमंड नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम खराब ही होता है। ओके, बाय।